अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति मुहम्मदन वसीलत वल फ़ज़ीला व बाअस मक़ाम महमूद। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके आसपास हमने बरकतें दे रखी हैं ताकि हम दिखाएं उनको अपनी निशानियाँ। बेशक वो बहुत सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। हम्दो सना और तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास करते हैं, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में अकेला और बेमिसाल है। वो अपने बंदों पर निहायत शफ़ीक़, मेहरबान और खूब रहमतें फरमाने वाला है। ये उसकी कमाल मेहरबानी और उसका रहमो करम है कि उसने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए और दीन व दुनिया की भलाई और बेहतरी के लिए अंबिया किराम को मबऊस फरमाया और नबियों के भेजे जाने का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत पर ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने अपने अपने नबियों को हालात और ज़रूरत के एतबार से मोजज़े और निशानियाँ दी। जिस तरह से हर नबी
की शरीयत और अल्लाह की तरफ से वो जो कुछ ले कर के आए उनकी ज़िंदगी में रुखसत हो गए, उसी तरह से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानियाँ और मोजज़े दिए। और आपका सबसे बड़ा मोजज़ा है कुरान करीम, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों को जो निशानियाँ और मोजज़े मिले वो उनकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो गए, लेकिन हमको जो एक मोजज़ा मिला वो क़यामत तक बाक़ी रहेगा और उसको देख कर लोग ईमान लाते रहेंगे, और वो है अल्लाह की किताब कुरान करीम। इसरा और मेराज का वाक़या या इसरा और मेराज का सफ़र भी आपके मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। चाँद का 7वां महीना रजब का है। रजब की 27 तारीख़ की शब जो गुज़र चुकी कल, और 27 रजब का दिन यानी आज का दिन, इस रात को, गुज़री हुई रात को शब मेराज और दिन को योम मेराज के तौर पर लोग मनाते हैं। रात को इबादतें करना जाग करके, और 27 रजब के दिन में रोज़ा रखना, ये सब बेबुनियाद और बेदलील अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी के बारे में जितना रिसर्च और तहक़ीक़ का काम हुआ, उतना क़यामत तक किसी की ज़िंदगी और के बारे में रिसर्च और तहक़ीक़ का काम नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी पर लिखने वालों की एक पूरी टीम है, जिसमें अपने भी हैं और बेगाने भी हैं। आप पर ईमान रखने वाले मुसलमान भी हैं और आप पर ईमान न रखने वाले आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन भी हैं। किसी ने मेराज और इसरा की तारीख़ को फ़िक्स नहीं किया है, मुकर्रर नहीं किया है। अल्लाह की मसलहत थी, तारीख़ मुकर्रर नहीं हुई। कई कौल हैं, कई बातें हैं। किसी ने कोई तारीख़ लिखी है, कोई महीना लिखा है, किसी ने कुछ और तारीख़ लिखी है, कुछ और महीना लिखा है। अलबत्ता एक कौल उनमें से 27 रजब की तारीख़ का भी मिलता है। तो जिस कौल में और जिस तारीख़ में इतना इख्तिलाफ हो और जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुक्म भी ना दिया हो कि रातों को जाग करके इबादत करना, ना सहाबा ने कभी किया, और दिन के रोज़े रखना, ये अमल अल्लाह के यहाँ नेकी का अमल नहीं हो सकता। नेकी का अमल वही होगा जिसका सबूत मिले। अलबत्ता इसरा और मेराज के वाक़ये और सफ़र से बहुत सी ऐसी नसीहतें मिलती हैं जिन पर फ़ौरी तौर पर हम मुसलमानों को फ़ौरन अमल शुरू कर देना चाहिए, और कुछ ऐसे गुनाह के काम और उन गुनाहों पर सज़ा के नमूने भी अल्लाह ताला ने आपको दिखाए कि अगर कोई मुसलमान गुनहगार बदनसीब उस गुनाह में मुब्तला है तो फ़ौरन उस गुनाह से तौबा करके उस गुनाह को छोड़े। ये तो इस दौर के मुसलमानों की पहचान है कि जो करने का काम होगा नहीं करेंगे, जो बचने का काम होगा उससे नहीं बचेंगे, करेंगे वो काम जिससे मना किया गया है। ये इस दौर के मुसलमानों की बहुत बड़ी पहचान है और ये इस वक्त का बड़ा अलमिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सही और नेक हिदायत थे, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। इस सफ़र के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम इसरा कहलाता है। पहला हिस्सा जो है वो इसरा का है, जिसके नाम पर कुरान करीम की इस सूरत का नाम भी सूरे इसरा है, जिसका दूसरा नाम सूरे बनी इसराइल है, जिसकी एक आयत खुतबा मसनूना के बाद अभी महा तर्जुमा पढ़ी। सुबहानल्लज़ी अस्रा
बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह की ज़ात पाक है, वो अल्लाह ले गया अपने बंदे को रात के एक छोटे से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जो बैतुल मक़दिस में है। अल्लाह ताला यहूदियों के गासिबाना चंगुल से उस मस्जिद को आज़ाद करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों में फिर वो जज्बा पैदा कर दे जो जज्बा अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके फ़ौजियों में पैदा किया था, जिन्होंने यहूदियों से जिहाद व क़िताल करके मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराया। यकीनन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन उस मस्जिद की बाज़ियाबी और फ़तहयाबी के लिए इसराइल से पंजा आज़मा इसराइली फ़ौज से पंजा आज़माई कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन तमाम मुजाहिदीन के लिए जो अल्लाह की राह में दुनिया के किसी भी खित्ते में अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए और अल्लाह के शाआइर में से किसी भी शिआर को बचाने के लिए जो दुश्मनों से पंजा आजमाई कर रहे हैं और जो जिहाद व क़िताल कर रहे हैं, उनको कम से कम पाँचों नमाज में से एक नमाज के बाद दुआ में याद करना चाहिए। अल्लाह ताला उनके हौसले को बुलंद करे और वो जो कुछ इखलास के साथ अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन यहूद से जो लड़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अल्लाह अपने सबसे बड़े दुश्मन पर फतहयाब करे। इस किस्म की दुआ करते रहना चाहिए। तो ये हिस्सा जो है मस्जिद हराम खाने काबा से मस्जिद अक़सा तक का जो हिस्सा है, जो अल्लाह ताला आपको रातों रात ले गया, रात के एक हिस्से में ले गया, ये इसरा कहलाता है, जहाँ पर आपने अंबियाए किराम को नमाज पढ़ाई, जिसकी वजह से आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। सारे नबियों के आप इमाम हैं, आपने इमामत करवाई। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, बहुत लंबा वाक़या, मुख्तसर नतीजे की बात करेंगे, नतीजा हम पेश करने की कोशिश करेंगे जिस पर हमें फ़ौरन अमल करना है आज के बाद इंशाअल्लाह। 2 प्याले लाए, एक शराब का प्याला और एक दूध का प्याला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला ले लिया तो जिब्रील ने कहा, आपने फितरी चीज़ को ली है, आपने फितरत को पा लिया। दूध की ज़रूरत इंसान की फितरत और नेचर में है। अगर आप शराब का प्याला ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर वहाँ के बाद जो सफ़र शुरू होता है, यानी ज़मीन से मस्जिद अक़सा की सरज़मीन से आसमानों तक का जो सफ़र शुरू होता है, वो सफ़र मेराज कहलाता है। सुम्मा उरिजा बी इलस्समा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, फिर मुझे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात आदम से हुई, दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात यहया और ईसा से हुई, तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात इदरीस से हुई और तीसरे आसमान पर यूसुफ से और चौथे आसमान पर इदरीस से और 5वें आसमान पर हारून से और 6ठे आसमान पर मूसा से और 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला इन तमाम पर अपनी रहमतें, बेशुमार रहमतें नाजिल करे। सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमतें हों। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये लफ्ज़ बार बार आया, सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, या मोहम्मद अक़रि मिन्नी उम्मतक सलाम, ए मोहम्मद मेरी तरफ से अपनी उम्मत को आप सलाम पेश करते हैं। सलाम का रिवाज, सलाम को फ़रोग़ दो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का कलेमा और इसका जवाब आसमान ही पर सिखा दिया था, रूए ज़मीन पर उतारने से पहले। हमारी पहली कमी तो ये है कि हम सलाम करते नहीं। कुछ लोग सलाम की जगह पर कहते हैं खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़,
ये अस्सलामु अलैकुम का कतअन बदल नहीं हो सकता, अल्लाह हाफिज़ुल खुदा हाफिज़। ना ये कहने पर सलाम की सुन्नत अदा हो सकती। इब्राहीम ने कहा आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिए। व अख़बिरहुम, और उनको बता दीजिए कि इन्नल जन्नत तय्यबतु तुरबह व अज़बतुल मा, कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा और ज़रख़ेज़ है और उसका पानी बड़ा शीरीं और मीठा है। व अन्नहा क़ीआन, वो बिल्कुल हमवार और चटियल और एक सपाट मैदान है। व गिरासुहा, उसके पौधे हैं। मुसलमानों का काम है अपनी जन्नत के अंदर प्लाट अलाट करके अपने नाम के पौधे लगाना। ये पौधे कैसे लगेंगे बताइए उनको। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप बता दीजिएगा अपनी उम्मत को, हज़रत इब्राहीम ने ये सिखाया। इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। आप एक ये तस्बीह का विर्द आप चालू कर दें सीख करके, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जन्नत में पौधे लगाने के बराबर अजर व सवाब है इन कलिमात को कहने में। इसी सफ़र में अल्लाह ताला ने आप पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की, जो बार बार रसूलुल्लाह के अल्लाह के सामने दरख्वास्त करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त की रख दी। तफसील में नहीं जाएंगे। और 5 वक्त का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर रखा, जो इस्लाम की बुलंदी का ज़रिया है। उन नमाज़ों का हाल हमने क्या कर दिया, उन नमाज़ों का हाल हमने क्या कर दिया। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे के एक ख़जाने से सूरह बकरा की 2 आयतें बतौर तोहफ़ा और गिफ्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की, आमनर रसूल से लेकर, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो रात को इन 2 आयतों को पढ़ लेता है उसके लिए ये 2 आयतें काफ़ी हो जाती, यानी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। ख़ास तौर से उसका जो आखिरी हिस्सा शुरू होता है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इसको थोड़ा सा तर्जुमे के साथ पढ़ करके याद कर लीजिएगा कि ये जो दुआ का हिस्सा है कि बंदा क्या दरख्वास्त करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमारे परवरदिगार, हमसे जो कुछ भूल चूक हो गया है उसको तू माफ़ फरमा दे और हम पर उस तरह से बोझ ना डाल जिस तरह से तूने पहले लोगों पर बोझ डाली है। ए हमारे परवरदिगार, ताकत से ज़्यादा, बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ हमको पर ना डाल, कोई ऐसी मुसीबत ना दे, कोई ऐसी आजमाइश हम पर ना लाद दे जो हमारी ताकत से बाहर हो। ए हमारे परवरदिगार, तू हमें बख्श दे और माफ़ फरमा और हम पर रहम फरमा। पूरे एहसास के साथ इन कलिमात को रात में पढ़ करके सोइए और काफिरों के मुकाबले में हमारी तू मदद फरमा। कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने मुसलमान पढ़ते हैं हर रात इसको सोने से पहले? अगर आप सर्वे करेंगे तो 10% मुसलमान भी नहीं पढ़ते। मेराज के सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श के ख़जाने के नीचे से ये तोहफ़ा दिया। हम उस तोहफ़े की कितनी कदर करते हैं, नमाज की हम कितनी कदर करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको जन्नत की सैर कराई जिसमें आपने मोतियों के खेमे और कुब्बे देखे, और इसी तरह से जहन्नम और जहन्नम के अंदर कुछ गुनाहों की सज़ा पाते हुए लोगों को भी दिखवाया। सवाल कीजिए, क्या वो गुनाह इस वक्त दुनिया में मुसलमान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमने जहन्नम के दारोगा यानी वहाँ के फरिश्ते को देखा जिसका नाम मालिक है,
वो कभी हंसता नहीं, उसके चेहरे पर कोई हशाशत और बशाशत नहीं है, बड़ा बड़ा संगीन चेहरे वाला, बड़ा डेंजर चेहरे वाला कि आदमी देख करके डर जाए। तो जिस पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते की शक्ल को अल्लाह ताला ने इतना ख़तरनाक बनाया, उस जहन्नम की सज़ा कितनी ख़तरनाक हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंट के होंठ की तरह मोटे मोटे थे। होंठों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीब खूबसूरती रखी है, अजीब खूबसूरती रखी है। किसी के होंठ अगर ना हो, एक ना हो, सिर्फ नीचे या ऊपर वाला, या कट जाए, कट करके नीचे लटक जाए, ऊपर वाला ऊपर लटक जाए, तो शक्ल बदनुमा हो जाती है, देखने में आदमी का चेहरा खतरनाक दिखता है। तो कुछ लोगों के होंठ हमने देखा कि ऊंट के होंठों की तरह हैं, मोटे मोटे लटके हुए बड़े बड़े, और वो अपने मुंह में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों के मानिंद आग के टुकड़े अपने अंदर भर रहे हैं। जो आग के टुकड़े उनके पाखाने के रास्ते से निकल रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये गुनाह आज भी हो रहा है। छोटी सी मस्जिद में जहाँ 200-250 लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, अगर आप जायज़ा लेंगे तो कोई ना कोई वो गुनाह कर चुका होगा या करने वाला होगा। का ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल ना हक खा जाया करते थे। कितने ऐसे वाक़यात हैं, मसले पूछने के लिए आते हैं, अब्बा का इंतकाल हो गया था, हम सब छोटे थे, बड़े भाई ने हमारी परवरिश कर ली। अब परवरिश करने के एवज़ में वो बाप की संपत्ति और तरका में से मुझे पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है। हमने परवरिश की, हमने तुमको खिलाया पिलाया, एक तो भाई है और यतीम वो भी। परवरिश करने पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने पर कि जन्नत में वो हमसे ऐसे ही करीब होगा जिस तरह से आपस की ये 2 अंगुलियां करीब करीब और पास पास है। आज ये गुनाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सूरह निसा को पढ़िएगा, आयत नंबर 6, कि अल्लाह ताला अगर किसी घर में कुछ बच्चों को यतीम कर दे और उन बच्चों का बड़ा उनकी परवरिश कर रहा हो, चाहे रिश्ते में वो जो भी हो, तो अल्लाह ताला क्या हिदायत देता है? जांचते रहना यतीमों को, जब वो अक्ल शुऊर और सूझबूझ की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको उनका माल उनके हवाले कर दो अब। और सुनो, बड़े बच्चों के, यतीम बच्चों के डर हो, बड़े होने के डर से पहले ही माल बेजा ना उड़ा देना। अगर खुशहाल हो तो यतीमों के माल में से कुछ भी ना खाना, कि हम इनकी परवरिश कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, हमारी बीवी, हमारे घर की औरतें इनके कपड़े लत्ते साफ कर दे रही हैं, हमें उजरत चाहिए, मुआवजा चाहिए। नहीं, अगर तुम खुशहाल हो तो यतीम के माल में से कुछ मुआवजा और बदल ना लेना, और अगर फ़कीर व मोहताज हो तो अपनी ज़रूरत भर दस्तूर के मुवाफिक हक़ वाजिब ले सकते हो उनके माल में से। फिर जब माल उनके हवाले करो तो गवाह भी बना लेना। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा, अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। कितना सख्त लफ्ज़ है। तुमने जो सारी कारगुजारी की, अल्लाह की हिदायत पर अमल कर लिया, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह बंदों का हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल जुल्मन, नाइंसाफ़ी की वजह से खा जाते हैं, गोया के वो अपने पेट में आग के अंगारे भर रहे हैं, आग के अंगारे भर रहे हैं। तो पहला ये गुनाह, और इस गुनाह की सज़ा का नमूना अल्लाह ताला ने आपको जहन्नम में मेराज के सफ़र में दिखाया। दूसरे नंबर, ब्याज खाने वालों के अंजाम को दिखाया। उनके पेट, उनके तोंद इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे, पेट के बड़े होने की वजह से। अल्लाह पर, अल्लाह पनाह में रखे। और
फ़िरऔन और उसके लोगों को जब आग पर पेश किया जाता है तो फ़िरऔनियों से उनकी ज़िल्लत व खारी के लिए पाँव से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोनवा रहा है। ये सज़ा क्यों पा रहे हैं वो लोग? ब्याज और सूद खाते थे दुनिया में। यहूदियों ने ये सिस्टम सबसे पहले दुनिया में शुरू किया। आज ये सिस्टम ऐसे जाल की तरफ फैल चुका है कि उसकी बहुत सी शक्लें अब समझ में भी नहीं आती हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। कुछ ऐसे मर्दों को देखा अल्लाह के रसूल ने जहन्नम के अंदर, जिनके एक तरफ बेहतरीन गोश्त रखा हुआ है, ताज़ा फरबा, और दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त और छीछड़े रखे हुए हैं। गोश्त के छीछड़े, वो भी सड़े हुए बदबूदार। सब्ज़ी सड़ जाए तो उतनी बदबू नहीं आएगी जितना सड़े हुए गोश्त से ख़तरनाक बदबू आती है। अंदाज़ा होगा सबको इस बात का। वो लोग अच्छा और ताज़ा गोश्त नहीं खा रहे हैं, सड़े हुए गोश्त और छीछड़ों को खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा इन्हें ये सज़ा क्यों मिल रही है? कहा ये दुनिया में ज़िनाकारी किया करते थे, ये दुनिया में बलात्कार थे। ये गुनाह होता है कि नहीं होता है? अगर दोनों की रज़ामंदी से ये गुनाह हो रहा हो तो दुनिया आज उसको गुनाह नहीं कहती है। दुनिया की सारी हुकूमतों ने ज़िना की तारीफ़ बदल दी। रज़ामंदी से अगर है तो जायज़ है, हलाल, माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, वही तो ज़िना है। सिवाय अपनी बीवी के और बांदी के जिसका दौर अब नहीं है और कहीं भी ये ज़रूरत पूरी करेंगे तो वो ज़िना होगा। कुछ ऐसी औरतों को दिखलाया जिनके सीनों में बड़े बड़े कांटे चुभो करके आसमान और ज़मीन के बीच उन औरतों को लटका दिया गया है जहन्नम के अंदर। अल्लाह के रसूल ने पूछा इन्हें ये सज़ा क्यों दी जा रही है? कहा ये अपने शौहर के साथ दूसरों के बच्चे का नस्ल मिला दिया करते थे। यानी ये ज़िना करवा करके हमल से होती, गर्भवती होती और लाइल्मी की वजह से बच्चा इनके शौहरों का समझा जाता था। क्या ये गुनाह आज दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इन गुनाहों पर आप गौर कीजिएगा। यतीम का माल हड़प लेना, दूसरे नंबर पर सूद और ब्याज खाना, तीसरे नंबर पर ज़िनाकार मर्दों की सज़ा और चौथे नंबर पर ज़िनाकार औरतों की सज़ा। ये वो गुनाह हैं जिनका ताल्लुक़ सब के सब का ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों के हुकूक़ से है। इन गुनाहों का करने वाला अल्लाह के बंदों का हक़ मारने वाला होता है। जिनकी सज़ाओं के नमूने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अंदर मेराज के सफ़र में अल्लाह के रसूल को दिखा दिया और अल्लाह के रसूल ने आकर के दुनिया को सुना दिया। क्या ये सब सुनने के बाद भी कोई मुसलमान ये जुर्रत कर सकता है कि ये गुनाह करे? अल्लाह से तौफीक मांगना चाहिए कि अल्लाह बचाए रखना। अगर कोई मुब्तला है इस किस्म के गुनाह में तो फ़ौरन तौबा करके उस गुनाह को छोड़ देना चाहिए। ये है मेराज के सफ़र का पैगाम। और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमा दिया लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने ये सफ़र इसलिए करवाया ताकि अपनी कुदरत की निशानियाँ अपने बंदे मोहम्मद को दिखाएं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेराज का जो पैगाम है उसको समझिए। जिन कामों को करने का है उनको कीजिए। 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी हर हाल में, हर सूरत में कीजिए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस कलमे का विर्द करके जन्नत के अंदर पौधे लगवाइए अपने नाम के। और इसी तरह से सूरह बकरा की आखिरी आयत को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़िए हर रात को, तो इन 2 आयतों का पढ़ना काफ़ी होगा। और उन गुनाहों से बचिए जिन गुनाहों की सज़ाओं के नमूने अल्लाह ताला ने आपको मेराज के सफ़र में दिखा दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने की तौफ़ीक़ दे और आपकी ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।